Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आपको बता दें, हाथरस जिले के हसायन विकासखंड क्षेत्र के नगला वीर सहाय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर अप्रैल और जुलाई में डेट एक्सपायर हो चुकी दवाइयां मरीजों को वितरित की जा रही थी। जब इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो उनके द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर देखा गया, जहां भारी मात्रा में डेट एक्सपायरी दवाई रखी हुई थी और जो लगातार मरीजों को दी जा रही थी। ग्रामीणों के हंगामे के चलते वहां मौजूद डॉक्टर और फार्मासिस्ट अस्पताल से गायब हो गए। वहीं हंगामे के दौरान स्वास्थ्य केंद्र के सफाई कर्मी के द्वारा दवाओं का आनन फानन में जला दिया गया। जब उससे पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि मौजूदा फार्मासिस्ट के कहने पर उसने इन दवाओं को जलाया है। वहीं कोई भी जिम्मेदार जवाब देने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद नहीं था। Audio Jungle. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों योजनाएं बनाई हैं, जिनमें से एक है जननी सुरक्षा योजना, जिसका संचालन कागजों में तो बखूबी हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर ब्लॉक में जहां प्रसव के लिए अस्पताल आने वाली महिलाओं का प्रसव तो कराया जाता है, लेकिन प्रसव के कुछ ही देर बाद उनकी छुट्टी कर दी जाती है और फिर शुरू होता है आंकड़ों की बाजीगरी का खेल। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अस्पताल से प्रसूता की छुट्टी के करने के बाद भी अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा फर्जी तरीके से इन्हें कागजों में 72 घंटे तक भर्ती दिखाया जाता है। अस्पतालों में भोजन तो नहीं मिल रहा, बल्कि इनको प्रसव के बाद जल्दी छुट्टी कर 72 घंटे तक फर्जी तरीके से भर्ती दिखाकर इस राशि को डकार लिया जा रहा है। अगर बात करें आंकड़ों की तो पूरे ब्लॉक में एक महीने में लगभग 200 प्रसव होते हैं और इन मरीजों के पौष्टिक भोजन के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली लगभग 1,80,000 रूपये होते हैं और इस राशि का प्रत्येक महीने बंदर बाट किया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वाड्रफ नगर ब्लॉक के रघुनाथ नगर और पंडरी के अस्पताल में जब प्रभारी चिकित्सकों से सवाल किया गया तो उनकी तरफ से यह बेतुका जवाब मिला कि मरीज यहाँ रुकना ही नहीं चाहते तो हम क्या करें। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर प्रसव के बाद मरीज अस्पताल में नहीं रुकते तो फिर इन्हें लंबे समय तक कागजों में भर्ती दिखाकर भोजन का लंबा चौड़ा बिल क्यों बनाया जाता है। हालांकि बीएमओ साहब इतने बड़े गोलमाल की जानकारी नहीं होने की बात कहकर जांच कर कार्रवाई करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद भी संबंधित मामले में कार्रवाई होती है या सिर्फ पर्दा डाल इतिश्री कर दिया जाता है। नहीं, चाय नाश्ता कुछ उस दरमियान नहीं मिला था, सवेरे नहीं मिला था। कुछ भी नहीं मिला। नहीं, दिन में फिर खाना दिए कि नहीं आपको? नहीं दिए थे। पूरा दिन खाना नहीं दिए? नहीं, तो क्या मानती हैं, अस्पताल का व्यवस्था अच्छा है या अच्छा नहीं है? नहीं है। नहीं है। जब मिलबे नहीं किया तो अच्छा कहाँ से रहेगा। हुई हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग के द्वारा मेरे को जानकारी मिला है, जो भोजन का जो दिक्कत है, पेशेंट एडमिट हो रहे हैं तो वो पेशेंट घर चले जा रहे हैं, लेकिन उनका कार्ड में डिस्चार्ज नहीं शो कर रहा है। इन सारी चीज़ों का मैं एक बार जानकारी लेता हूं और इसके बारे में जो भी जांच पड़ताल है करने के बाद में आवश्यक सुधार करूंगा और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। Audio Jungle. समाज सेवक सुनील दुबे का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से 1 नंबर घाटकोपर ग्रुप के अध्यक्ष सत्या तिवारी ने मनाया। भावी नगर सेवक सत्या तिवारी अपने मित्रों के साथ जाकर जन्मदिन की बधाई दिए। रज्जाक भाई, इम्तियाज भाई, इमरान खान, रफीक भाई, प्रेम यादव, भाई यादव, विशाल ठाकुर, सुनील पटवा, अजय गुप्ता, सौरभ लिमकर, सचिन दादा सकपाल, सतीश यादव, संदीप पांडे, पिंकू विश्वकर्मा लोगों ने बधाई दी। सुनील दुबे की लंबी उम्र की कामना किए। Audio Jungle. पिछले कई वर्षों से निकासी न होने की वजह से खस्ता हालात में टूटी पड़ी कन्या महाविद्यालय के सामने की सड़क की गंभीर समस्या को लेकर शहर वासियों ने आज असंध पानीपत मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक लगे जाम की वजह से रास्ता बाधित रहा और आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी दूर दूर तक ट्रैफिक की लाइनों में गाड़ी रोककर परेशान नजर आए लोग। वहीं मौके पर पहुंचकर तहसीलदार रामपाल शर्मा ने समस्या का मुआयना किया और तुरंत प्रभाव से पंप जनरेटर मुहैया कराकर मार्ग पर खड़े पानी को निकलवाने के आदेश दिए, जिसके चलते बड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। पिछले कई वर्षों से शहर की बड़ी समस्या बनती जा रही है। टूटी सड़क से लोगों का आना जाना काफी मुहाल हो गया। महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को भी भारी समस्या से होकर गुजरना पड़ता है। समस्या इतनी गंभीर है कि आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर शहरवासियों को आज आश्वासन दिया गया कि जल्द ही सड़क का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। Audio Jungle.
उत्तर प्रदेश जनपद कौशाम्बी के नगर पालिका परिषद भरवारी स्थित रामवाटिका योग भवन में रोज की भांति दिनांक 22/9/2021 दिन बुधवार को योग क्रिया संपन्न होने के बाद योग केंद्र संयोजक वीरेंद्र केसरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग करके निरोग रहा जा सकता है। हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए क्योंकि योग हमें निरोग बनाता है। केंद्र योग संयोजक वीरेंद्र केसरी के अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर योग प्रतियोगिता का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 30 दिनों तक नियमित रूप से योग अभ्यास शिविर में प्रतिदिन उपस्थित दर्ज कराने वाले व्यक्तियों को योग प्रतियोगिता में शामिल किया गया। मुख्य रूप से प्रेम मास्टर डॉक्टर राधे राधे, डॉक्टर सुधीर केसरवानी, भीम सुधीर, घनश्याम वर्मा, श्री कृष्ण, नीरज कौशल, प्रीति केसरवानी एवं योग शिविर में उपस्थित सभी लोगों को योग केंद्र संयोजक वीरेंद्र केसरी द्वारा 1-1 किलोग्राम च्यवनप्राश भेंट किया गया। Audio Jungle. हरमन सिटी बागपत रोड पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई। बैठक संचालन प्रवेश गुमी व निखिल चपराना ने किया। मुख्य अतिथि में पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर जी व प्रदीप जी मौजूद रहे। दिनेश जी ने कहा बसपा, समाजवादी और कांग्रेस पर आरोप लगाए कि ये सब इन्हीं पार्टियों का षड्यंत्र है जो बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा लखनऊ में 29/9/2021 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में होने वाले किसान सम्मेलन की जानकारी दी और सभी कार्यकर्ता को कहा गया कि अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचे। Audio Jungle. आज रोहतक शहर के सीनियर डिप्यूटी मेयर श्री राजकमल सहगल जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जिसमें वो अपने पिताजी से आशीर्वाद लिया और सभी रोहतक वासियों का धन्यवाद किया और बोला कि वो दिन रात रोहतक की सेवा में लगे रहेंगे। Audio Jungle. भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण पीड़ितों के गांव बुलगढ़ी से जिला मुख्यालय पहुंचे। पीड़ित परिवार की मांगों को लेकर जिलाधिकारी चल रही बंद कमरे में वार्ता। जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात। भीम आर्मी के समर्थक बड़ी तादाद में मुख्यालय के बाहर मौजूद। भीम आर्मी के समर्थक सरकार के खिलाफ जमकर कर रहे नारेबाजी। चंद्रशेखर रावण और जिलाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से पिछले आधे घंटे से चल रही वार्ता। पीड़ित परिवार के सदस्यों को नौकरी व आवास देने की चल रही वार्ता। Audio Jungle. नगर परिषद फुसरो क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 22 बाटागली में शुक्रवार को नगर परिषद की ओर से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका नब के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कैंप में 300 लोगों को फर्स्ट व सेकंड डोज लगाई गई। अध्यक्ष ने कहा कि देश में अभी कोरोना की रफ्तार थमी नहीं है। अभी कोरोना की तीसरी लहर भी आने की संभावना है, इसलिए नब की ओर से प्रत्येक वार्ड में वैक्सीनेशन कैंप का सफल आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्ष ने नगरवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि हर नगरवासी कोरोना का टीका अवश्य लगवाए। मौके पर नब कर्मी राजीव कुमार, वार्ड पार्षद भारत वर्मा, कोषाध्यक्ष राकेश मालाकार, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे। Audio Jungle. कासमपुर फौजी मार्केट मेरठ में वहां के व्यापारी और दुकानदारों ने टूटी हुई सड़कों के कारण हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया और उन्होंने सभी पार्टियों के नेताओं को ये संदेश भी दिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। टूट रही है ये, यहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है। इसका टेंडर भी पास हो चुका है कई बार, लेकिन सड़कें अभी तक नहीं बनी है। ये बिल्कुल भी नहीं बनी सड़कें। ये देखो जी, ये देखो ये यहाँ पर कैसा हुआ पड़ा है पूरे में। ये पैसा खा रही है सरकार, कुछ नहीं होता। देखो इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर लोग बाग गिरते रहते हैं आए दिन। विनती है रोड बनाओ, बस यही विनती है आपसे कि रोड बनाओ जल्दी हमारी। आप कासमपुर क्षेत्रवासी निवासी से बोल रहे हैं। हमारा टेलर का काम है, विपिन लेडीज टेलर। हमारे यहाँ सड़क टूटी हुई है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। यहाँ सड़क में पानी भर जाता है, आधे लोग गिर जाते हैं। इसकी सुनवाई कर दीजिए, यहाँ पे सड़क बनवा दीजिए। बहुत Audio Jungle. दुलियाजान में एक के बाद एक सड़क दुर्घटना। बृहस्पतिवार को दुलियाजान थाने के अंतर्गत लिंबू तिनाली रंगागोरा सड़क भयंकर सड़क दुर्घटना। मौके पर ही युवक ने तोड़ा दम। मृतक युवक का परिचय रंगागोरा न्यू मधुटिंग का निवासी विक्रम लिंबू का पुत्र अजय लिंबू है। युवक की उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार लिंबू तिनाली रंगागोरा सड़क के पास अजय का मृतदेह खून से लथपथ सड़क पर पाया गया। इस युवक का मोटरसाइकिल घटनास्थल से प्राय 100 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मधुटिंग से रंगागोरा जा रहे एक डंपर की चपेट में आकर अजय की घटनास्थल पर मृत्यु हुई है। हालांकि परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव बरामद करने के साथ ही डंपर जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। কামৰ পৰা আহোঁতে মই চাহ খাই আহিলোঁ, তেতিয়া মই দেখিলোঁ এজনে ল'ৰ মাৰি আহিলে, অজয় তোমাৰ ল'ৰাটো ইয়াত পৰি আছে। মই আহিছোঁ, তাৰ চাইকেল বাইকটো তাত থিয় হৈ আছে। মানুহটো তোমাৰ আপোনাৰ হেৰি 20 ফুট আগত
মানে মানুহটো ডেড বডি পৰি আছে। এতিয়া ভাবিছোঁ তাৰ মানে ডাম্পাৰে মাৰা, এইবোৰ ডাম্পাৰৰ গাড়ীৰ কথা কৈছে ৰাইজে, দেখি পাইছোঁ বুলি কৈছে। তেতিয়া মই আহি এতিয়া কি কৰিম, আপোনালোকে আহিলে পুলিচ আৰক্ষী আহিলে, তাৰপৰা এতিয়া মোক 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰে মোক ল'ৰাৰ বদলা কিবা এটা মোক দিব লাগিব, নহ'লে আমি থানা ঘেৰাও কৰিম। মই এইটো ইমানেই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোক লাগিবই। মোৰ ল'ৰাটো যেনেকৈ মাৰ্ডাৰ কৰিছে তাক সেই মানুহক লাগিব মোক। মই ঠিক কৰিম না, মই ঠিক হ'ম, তাক মোৰ ল'ৰা লিখিয়ালে মাৰি তেনেকৈ তাক মাৰিম মই। Audio Jungle. गोरखपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कहीं खुशी तो कहीं गम। बारिश की वजह से सब्जी व्यापारियों को करना पड़ रहा मुसीबत का सामना। दुकानदारों में आई है भारी गिरावट। दुकानदारों का कहना है कि बारिश की वजह से ग्राहक कम आ रहे हैं और माल का आवक भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा, जिसके कारण हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। Audio Jungle. आपको बता दें कि वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण केशरवानी ने शुक्रवार को नगर पंचायत दारानगर कड़ाधाम के वार्ड नंबर 14, 15 व 10 में लोगों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान उन्होंने बीते दिनों हुई बारिश में गिरे मकानों का जायजा लेते हुए पीड़ितों को आवास दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने नगर पंचायत के जिम्मेदारों को पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द आवास मुहैया कराए जाने को कहा। वहीं भाजपा नेता अरुण केशरवानी ने हर संभव मदद करने को कहा है। कहा, मेरे शुभ चिंतक मेरा, मैं हर समय कदम पे कदम मिलाकर चलूंगा। इस मौके पर उमेश पटेल, चेतन पंडा, गोरेलाल पटेल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। Audio Jungle. आपको बता दें कि कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र देवीगंज बाजार में एक 30 वर्षीय महिला की अचानक गिरने से मचा हड़कंप। व्यापारियों ने इसकी सूचना कड़ाधाम पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची कड़ा पुलिस ने महिला को आनंद फानंद में भेजा नजदीकी अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया। जानकारी के अनुसार हार्ट अटैक के चलते महिला की मौत बताई जा रही है। कड़ाधाम के देवीगंज बाजार के अलीपुर जिता रोड की घटना। कड़ा पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि महिला के साथ एक छोटी बच्ची भी थी, जिसने बताया सिराथू में रहते हैं। बच्ची ने महिला के बारे में सकीना नाम बताया, जिसकी बुआ बताई जा रही है। बच्ची से पूछताछ में डेरा डाल मांगने वाली बताई जा रही है। Audio Jungle. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में गुरुवार को कर्मचारियों ने अकबरपुर विद्युत उपकेंद्र परिसर में प्रदर्शन कर हक की आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से समान कार्य, समान वेतन दिए जाने व आउटसोर्सिंग के तहत रखे गए कर्मचारियों की आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। चेतावनी दी कि अधिशीघ्र ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। अध्यक्षता कर रहे संरक्षक श्रीकांत पांडे ने कहा कि संविदा कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। आउटसोर्सिंग के तहत रखे गए कर्मचारी आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इस पर अंकुश लगाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। समान कार्य, समान वेतन दिए जाने की मांग को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे संविदा कर्मचारियों का हक मारा जा रहा है। जब भी संविदा कर्मचारी हक की आवाज बुलंद करते हैं तो सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, इससे आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ती है। जिलाध्यक्ष आरपी ओझा ने कहा कि मानदेय बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। चेतावनी दी कि अधिशीघ्र ही उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस मौके पर राजन चौधरी, दुर्गेश तिवारी, सुमित कनौजिया आदि मौजूद रहे। Audio Jungle.